हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। आपने नीट का एग्जाम तो दे दिया होगा, किसी का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का थोड़ा खराब गया होगा और किसी का कुछ ज्यादा खराब गया होगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो कि है नीट काउंसलिंग 2024 से संबंधित। मैं बात करने वाला हूं कि आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, तब कौन कौन से रिक्वायरमेंट होने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होता है नीट काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहा तो आपका काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा और आपका एडमिशन में मुश्किलें आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखिए, पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है आपके नीट के काउंसलिंग के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, जो कि है पहला जीवन का पहला और दूसरा पड़ाव, यानी कि 10th एंड 12th, 10वां और 12वीं की आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेना है, मार्कशीट लेना है और एडमिट कार्ड भी जरूरी होगा। तो देखिए, आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट तो मिल जाता है, जनरली एग्जाम रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद मिल जाता है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट होता है पासिंग सर्टिफिकेट का। पासिंग सर्टिफिकेट हर बोर्ड अपना पासिंग सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करती है बच्चों को, जो आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से संपर्क कीजिएगा इस सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि ये मार्कशीट से थोड़ा अलग सर्टिफिकेट होता है। तो आपको यह सर्टिफिकेट भी अपने पास रख लेना है, क्योंकि कब इसका जरूरत पड़ जाएगा, कब रिक्वायरमेंट हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो 10th और 12th के मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी जरूरी है, आपको रखना पड़ेगा। यह था पहला डॉक्यूमेंट्स। मैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करता हूं तो यह है ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कहीं कहीं पे टीसी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएलसी भी कहते हैं। तो आपको एसएलसी या टीसी का जरूरत पड़ेगा। अब कहोगे सर मैं तो बीएससी पार्ट 2 में हूं, तो टीसी कैसे लूं। आप जाके कॉलेज में संपर्क करो बेटा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिना टीसी आपका ना एडमिशन होने वाला है और ना काउंसलिंग होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे थे, जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, आपको टीसी ले लेना है उस कॉलेज से या स्कूल से। ओके, तीसरा सर्टिफिकेट, तीसरा डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं बात करता हूं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्टेट काउंसलिंग करवाओगे तब आपको जरूरत पड़ेगा माइग्रेशन का। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कॉलेज से दूसरी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तब आपको माइग्रेशन का जरूरत पड़ता है, जो कि रिक्वायरमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, अपने पास रख लीजिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और हाँ, मैं बता दूं कि सबका हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मान लीजिए आप सॉफ्ट कॉपी रखे हुए हैं डिजी लॉकर में और आपसे मांग दिया कि सॉफ्ट कॉपी यहां पे नहीं चलेगा, तब तो आप फंस जाओगे, तब तो मुश्किलें खड़ा हो जाएगी वहां पे। इसलिए सबका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए विथ 2 और 3 फोटो कॉपी। 2 और 3 फोटो कॉपी के साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह भी रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं चौथे नंबर का सर्टिफिकेट का, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, यह जरूरत पड़ेगा। हाँ, कब जरूरत पड़ेगा, जब आप स्टेट काउंसलिंग करवाओगे। जैसे मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तब आपको स्टेट काउंसलिंग करवाना होगा और वहां पे आपको डोमिसाइल खोज देगा और आपके पास नहीं रहेगा, तब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 10th और 12th दिल्ली से पास किए हैं, तब आपको इस सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, देयर आर नो एनी रिक्वायरमेंट। ओके, तो 10th और 12th अगर दोनों आप दिल्ली से किए हैं तो आपको इसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 5वें नंबर का सर्टिफिकेट मैं बात करता हूं, डॉक्यूमेंट्स का बात करता हूं, तो 5, 6, 7, 8, ये 5, 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान सा डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो उसका हार्ड कॉपी आपने जरूर निकाला होगा, उसका फोटोकॉपी चाहिए, फोटोकॉपी आपको रख लेना पड़ेगा, एकदम जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। ओके, आपको एडमिट कार्ड, आप जो एडमिट कार्ड लेकर एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, तो वो एडमिट कार्ड तो वहां के जो भी स्टाफ थे वो उन्होंने ले लिया होगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म का लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वहां से जाना, लॉगिन करना, वहां से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। जरूरी नहीं है कि वहां पे इनवैलिडेटर का साइन हो,
कोई जरूरी नहीं है इन्विजिलेटर का साइन हो या नहीं हो। क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं नीट स्कोर कार्ड का। नीट स्कोर कार्ड बहुत जरूरी है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो नीट का स्कोर कार्ड का आपको हार्ड कॉपी रखना होगा विथ फोटोकॉपी। तो याद रखिएगा नीट का स्कोर कार्ड भी आपको जरूरत पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी जो भी हैं तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कैटेगरी का कोई जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। ये उनके लिए है जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अलावे कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ओबीसी। हाँ, अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो हर स्टेट में सब कैटेगरी भी होता है जैसे ईबीसी। ओके, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 5, 6, 7, 8 ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गया होगा। इसका रिक्वायरमेंट है, आपको रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं 9, 10, 11 एंड 12 का। ओके, ये 9वां जो है गैप एफिडेविट बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने 12th पास किया 2022 में और आप 2 साल गैप कर दिए, 1 साल गैप कर दिए, 23 आपने गैप कर दिया, 24 में एग्जाम दिया और आपने जो गैप किया उसमें किसी कॉलेज ने स्कूल किसी में एडमिशन नहीं लिया। ओके, तब आपसे वहां पे मांगा जाएगा कि 1 साल आपने क्या किया। तो वहां पे गैप एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा जो कि अपने जो भी एरिया है उसके कोर्ट में जाइएगा, वहां पे नोटरी होगा, नोटरी से आप गैप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि 1 साल मैंने क्या किया। ओके, तो गैप एफिडेविट जरूरी पड़ेगा अगर आपने गैप लिया है 12th के बाद तब। अगर मैं बात करता हूं अगला 10th डॉक्यूमेंट्स का, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको जरूरत पड़ेगा और वही फोटो, सेम फोटो जो आपने नीट एग्जाम देते समय पेस्ट किया था अपने एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में, यानी कि नीट के एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में, वही फोटो सेम टू सेम चाहिए। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको जरूरत पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा और अगर आपके पास ना रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है काउंसलिंग में। ओके, और लास्ट है सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो वहां पे आपको सीट अलॉट होगा, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर जरूरत पड़ेगा, मिलेगा आपको, और उसका रिक्वायरमेंट होगा तब जब आप एडमिशन लोगे कॉलेज में तब। और अगर आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं होगा तब आपकी एडमिशन रोकी जा सकती है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको जरूरत पड़ने वाला है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से आप जमा करना शुरू कर दो, बनवाना शुरू कर दो अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि बहुत ही जल्द काउंसलिंग शुरू होने वाला है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल सफल होंगे, अपने मां बाप का और अपने शिक्षक का जरूर नाम रोशन करेंगे। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।